नमस्कार दोस्तों। महेंद्र के परिवार में उसकी 16 साल की बेटी करुणा और उससे भी जवान उसकी पत्नी आस्था दोनों रहती हैं। और महेंद्र कुमार एक गोलगप्पे का ठेला लगाता है। तो ठेले में महेंद्र कुमार इतना ही कमाता है जितना वो शाम को दारू पी सके। मतलब जितना कमाता है घर का खर्चा चल जाता है और दारू का उसका खर्चा चल जाता है। शराब पीने के बाद में उसके पास में यदि घर पर कोई कल बीमार हो जाए ना, तो हॉस्पिटल में जाने के लिए भाई साहब के पास 5,000 रुपये भी पीछे को नहीं है। तो मामला क्या होता है भाई साहब, करुणा जवान होने लगती है तो उसकी पत्नी आस्था को दिमाग में एक बात दौड़ने लगती है कि यार मेरी बेटी अब जवान होने वाली है, इसका विवाह भी करना है। तो वो अपने पड़ोसियों से कहती है कि मेरे घर में एक कमरा खाली है, यदि कोई किराएदार आए तो मेरे घर ज़रूर उसको भेज देना। पड़ोसी ने कहा कि भेज देंगे। तो उसी टाइम पे एक उत्तम नाम का स्कूल चपरासी वहाँ पर कमरे की तलाश में घूमता है। तो कोई उसको कह देता है कि महेंद्र के घर में रूम खाली है। तो महेंद्र के घर पर वो उत्तम कुमार नाम का चपरासी, जो स्कूल चपरासी होता है, वो पहुँच जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाजे की कुंडी खटखटाता है। अंदर से करुणा की माँ आस्था कुंडी खोलती है और कुंडी खोलते ही उस नौजवान आदमी को देख करके एक टक देखती रह जाती है। वो उसकी तरफ आंखों से आंख मिला के देखती रह जाती है और हड़बड़ा कर पूछने लगती है कि आप क्यों आए हो, क्या काम है। तभी उत्तम कुमार भी जवान था, वो भी कहने लगता है कि मेरे को किराए पर रूम चाहिए। तो आस्था कहती है कि रूम आपको मिल जाएगा और महीने का 3,000 रुपये का रूम का किराया है। उनको 2,500 रुपये में डील हो जाती है। लेकिन उधर आस्था भी जवान थी, उसको पैसों की ज़रूरत थी। इधर उत्तम कुमार था, ये भी स्कूल चपरासी था, ये भी जवान था। तो दोनों के बीच में धीरे धीरे बातें होने लगती है। और बातें होने के बाद में एक दिन आस्था उससे उधारी के 5,000 रुपये मांगती है कि आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं आपको कल या परसों तक लौटा दूँगी। जब 2-3 दिन बाद उधारी के पैसे आस्था नहीं लौटाती है तो उत्तम कुमार कहने लगता है कि भाभी जी आप वो पैसे दीजिए। तो भाभी जी बात ही बातों में उन पैसों को बुलाने की बात करने लग जाती है कि पैसे तो मेरे पास में नहीं है, आप मेरे घर में ही तो रह रहे हो और आपका विवाह भी नहीं हुआ है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो मैं क्या काम आऊँगी। तो इस प्रकार से उन दोनों के बीच में बातें हो जाती हैं और एक दिन वो घटना घटित हो जाती है जिसको नहीं घटना था। अब वो घटना घटने के बाद में उनका रोज़ाना का जब भी उनको मौका मिलता, टाइम देख करके मेन मुख्य जो दरवाज़ा था उसकी कुंडी बंद कर देते थे और जब भी उनका मन करता था वो अप्राकृतिक घटना को अंजाम दे देते थे। एक दिन क्या होता है दोस्तों, रात के समय में महेंद्र कुमार घर पर नहीं थे और आस्था और उसकी बेटी करुणा दोनों थी। तो करुणा को जैसे ही नींद आती है तो उसकी माँ आस्था उत्तम कुमार के कमरे में चली जाती है रात के 2 बजे। 2 बजे जाने के बाद में पीछे से टॉयलेट करने के बहाने से करुणा जागती है और जब उसको माँ बिस्तर पर नहीं मिलती है तो 10-15 मिनट तक वो वेट करती है कि कहीं बाथरूम गई होगी। लेकिन जब उसकी माँ नहीं आती है तो वो धीरे से उत्तम कुमार के रूम के पास में पहुँच जाती है। तो उसको कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। आप समझ सकते हो कौन सी आवाज़ें आ रही थी वहाँ से। तो करुणा का भी मन विचलित हो जाता है। अब वो अपनी माँ को वापस आता देख करके चुपचाप से सो जाती है और दूसरे दिन उत्तम कुमार से वो अपनी माँ के बारे में जो उनके साथ में घटना घटी थी, करुणा भी उस उत्तम कुमार से बातें करने लग जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, करुणा और आस्था और उत्तम कुमार तीनों के इस मैटर का आपस में पता चल जाता है। क्योंकि करुणा को उसकी माँ के बारे में पता चली गया था, उसने उत्तम कुमार से बोल दिया, वो भी जवान थी। तो आस्था कहने लगती है कि बेटी तेरा पिता दिमाग का बड़ा तेज है, वो हम दोनों को मार देगा, उसको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है कि उत्तम कुमार को जितनी सैलरी मिलती है उसमें से आधी सैलरी की डील दोनों माँ बेटी कर लेती हैं कि आपकी जैसे तनख्वाह 40,000 है तो उसमें से 20,000 हमारे, 20,000 आपके। इस प्रकार से डील हो जाती है और उत्तम कुमार दोनों माँ बेटी के साथ में संबंध बनाने लग जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, एक दिन महेंद्र कुमार किसी काम से अपनी रिश्तेदारी में चला जाता है
और कहने लगता है कि मैं 1-2 दिन बाद में घर पे आऊँगा। तो दोनों माँ बेटी एक साथ उत्तम कुमार के साथ में रंगरेलियाँ मना रही होती हैं। तो आस्था क्या है कि जब एक दिन उसका पति नहीं आता है रिश्तेदारी में से, तो उनको फ़ोन करती है दूसरे दिन शाम को कि महेंद्र जी आप आ रहे हो या नहीं आ रहे। तो महेंद्र जी कहने लगते हैं कि मुझे आज रात और इधर ही रुकना है और मैं कल सुबह अपने घर आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद में दोनों माँ बेटी प्रसन्न हो जाती हैं और आराम से मन मदमस्त होकर के उत्तम कुमार के कमरे में शिफ्ट हो जाती हैं दोनों माँ बेटी। अब होता क्या है कि उत्तम कुमार का जो कमरा है ना, उसमें पीछे की साइड में, उसके पीछे की साइड से एक रास्ता है और रास्ते में एक खिड़की है, विंडो है। अब विंडो में क्या है कि कागज़ का गत्ता लगा हुआ था। तो कागज़ के गत्ते को जैसे ही डोरियों से बांध रखा था तो उसमें एक छोटा सा छेद था। अब भाई साहब उधर से महेंद्र कुमार को कोई काम था ना, वो उसी टाइम पे पूरा हो जाता है और वो कहने लगता है कि यार मैं यहाँ पर रात भर रुक के क्या करूँगा, कल मेरा गोलगप्पे का ठेला लग जाएगा तो मैं 100-200-500 रुपये वहाँ कमा लूँगा। यहाँ रात भर रुकूँगा तो मैं गोलगप्पे बना नहीं पाऊँगा तो उनको बेचूँगा कैसे, तो मैं अभी घर पर चला जाता हूँ। तो रिश्तेदारी में से तुरंत वापस घर पर आ जाता है। घर पर आता है तो देखा कि जो मेन दरवाज़ा है ना, वो हमेशा उनका खुला रहता था ज़्यादातर रात के 10-11 बजे तक। 10-11 बजे वो सोते थे, उसके बाद ही उसको लॉक करते थे। लेकिन उस दिन रात के 8 बजे ही वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। महेंद्र कुमार ने धीरे से धक्का मारा, दरवाज़ा लॉक। तो महेंद्र कुमार को शक चला गया कि यार एक लड़का और यहाँ पर रहता है किराए पे, हो सकता है उसकी बीवी भी सुंदर है, जवान है और कोई मामला गड़बड़ हो। वो बहुत तेज़ दिमाग का आदमी था, शराब तो पीता था लेकिन उसका दिमाग अलग ही लेवल से काम करता था। तो वो क्या करता है कि उत्तम कुमार के रूम के पीछे जाता है जहाँ पर वो खिड़की बनी हुई थी और खिड़की में एक छोटा सा छेद था। उस छेद पे अपनी आँख को रख कर के देखता है तो दोनों माँ बेटी उत्तम कुमार के साथ नग्न अवस्था में उसको दिख जाती हैं। और जो भी अप्राकृतिक कार्य होता है वो सारा कार्य उन माँ बेटी का उस लड़के के साथ में आँखों से देख लेता है। आँखों से देखने के बाद में जैसे ही वो कार्य संपन्न होता है तो महेंद्र कुमार वहाँ से निकल के वापस दरवाजे पर आता है और कुंडी को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है। अब जैसे ही कुंडी की आवाज़ उन तक पहुँचती है, माँ बेटी तक, करुणा और आस्था तक और उत्तम कुमार तक, तो वो तीनों के तीनों हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाने के बाद में क्या होता है भाई साहब, वो जल्दी से मोटे जोटे कपड़े पहन करके और अपने रूम में शिफ्ट होती हैं पहले तो। और उत्तम कुमार अपने रूम की अंदर से कुंडी बंद कर लेता है और जैसे ही महेंद्र कुमार जी ज़्यादा कुंडी खटखटाते हैं तो भाई साहब वो लड़की को भेजती है कि जा बेटा कोई है। तो लड़की जा करके कुंडी खोलती है तो देखती है कि उनके पापा वहाँ पर खड़े हुए हैं। पापा को देख करके लड़की एकदम से डर जाती है, लेकिन क्या था, वो अपने रूम में थे, वो उनके रूम में थे। महेंद्र कुमार उनसे काफ़ी गुस्सा करता है कि आपने इतनी लेट कुंडी क्यों खोली। उसको तो सारी चीज़ें पता थी, उसका दिमाग तो ख़राब पहले से ही था, लेकिन सारी चीज़ें देखने के बाद भी वो उनको वो बातें बताता नहीं है। और गोलगप्पे बेच करके घर आता है लेकिन उसका काम में मन नहीं लगता। उसका दिमाग तो उसी रील को देख रहा होता है जो उसने रात को देखी थी। उसको ना तो रात को नींद आई, ना उसको दिन में काम में मन लगा। वो काफ़ी अपने मन को समझाता है कि जो हो गया सो हो गया, मैं अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को समझा दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। ऐसा करने में वो असफल हुआ। बाद में उसका ज़्यादा दिमाग ख़राब रहने लगा तो और महेंद्र कुमार जिस रूम में वो सो रही थी दोनों, उस रूम में जा कर के गैस का सिलेंडर खोल देते हैं। उसमें से गैस लीक होने लगती है। जब उसे पता चल जाता है कि पूरा घर गैस से भर चुका है तो वो बाहर निकलता है घर से और एक माचिस की तीली जला करके बाहर से ही उसके अंदर फेंक देता है। फेंकने के बाद में उसके घर में ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद में दोनों माँ बेटियों के चिथड़े उड़ जाते हैं, दोनों की मौत हो जाती है। और उसी रात को ब्लास्ट होने के बाद में तुरंत ही वो उत्तम कुमार के रूम में चाकू लेकर के जाता है। उत्तम कुमार को पता चल गया था कि कुछ ब्लास्ट हुआ है। वो हड़बड़ा करके खड़ा होता है तो महेंद्र कुमार उसके गले में चाकू मार देता है और वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है और 2-4 वार और चाकू के करता है और उसको भी मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद में स्वयं महेंद्र कुमार नज़दीकी थाने में जाता है। ये बात है 10 दिसंबर 2025 की।
10 दिसंबर 2025 को वो अपनी पत्नी, अपनी बेटी और उत्तम कुमार को मार करके थाने में आत्मसमर्पण कर देता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि पैसों की तंगी भले ही किसी भी घर में आ जाए, लेकिन किसी भी बहन बेटी को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। इस वीडियो को सेव कर लो और लोगों को शेयर कर दो, ताकि हर इंसान ये समझ सके कि गलत कर्म करने का गलत नतीजा होता है। चाहे कोई भी हो, यदि अपन गलत करेंगे तो उसका परिणाम एक ना एक दिन गलत होना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।